वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने डिस्कस किया था कि 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। हमने 5वें ज्योतिर्लिंग तक डिस्कस किया था, केदारनाथ, जो कि हिमालय पर स्थित है, जो चार धाम में भी उसको इंक्लूड किया गया है। अब इस वीडियो में हम छठे ज्योतिर्लिंग जो कि है भीमा शंकर से लेके 12वें ज्योतिर्लिंग जो कि है गृषेश्वर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। जब नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा जो ज्योतिर्लिंग है वो है भीमा शंकर। भीमा शंकर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र पुणे के पास में मिलता है। माना जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ पे भीम नाम के एक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये अपनी इन्वायरमेंटल ब्यूटी के लिए फेमस है जगह, और यहाँ पे माना जाता है कि बहुत ही सुंदर जगह है ये। मैं कभी गई तो नहीं हूँ, बट मैंने सुना है ऐसा। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। इसका पहले पुराना नाम काशी है, इसीलिए इसे काशी विश्वनाथ कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पे आके रहे भी हैं। ठीक है। और माना जाता है कि काशी को मोक्ष नगरी, मोक्ष का हृदय कहा जाता है, कि जो मरने के बाद यहाँ आता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए काशी में जब भी कोई जाता है मरने के बाद तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब हम बात करते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि है नासिक में स्थित महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर। ये अपनी विभिन्न बनावट के लिए फेमस है। यहाँ पे 3 मुँह के शंकर भगवान पाए जाते हैं, और कहा जाता है कि जब गौतम ऋषि ने तपस्या की थी तो उनसे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए थे, और इसलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो यहाँ पे जाके अगर पूजा करवाए तो उसका काल सर्प दोष हट जाता है। और माना जाता है, ये भी मान्यता है कि बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ पे कराना बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग पे, जो कि है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ से जुड़ी हुई 2 कहानियाँ हैं वैसे पुरानी। पहली कहानी ये है कि भगवान शिव ने, रावण उनका बहुत बड़ा भक्त था, हम सब जानते हैं। उन्होंने उसको कहा था कि तुम अगर मेरी जो शिवलिंग है उसको लेके लंका तक चले जाओगे तो तुम आजीवन अमर हो जाओगे, अमरत्व का तुम्हें वरदान मिलेगा। रावण खुश हो करके लेके शिवलिंग जाने लगता है, और विष्णु भगवान ने अपना वेश बदल के उनका जो शिवलिंग है लेके नीचे रख दिया था। और भगवान शिव ने कहा था अगर तुमने एक बार ज़मीन में इसको रखा उसके बाद ये कभी तुम उठा नहीं पाओगे। और उसके बाद वहाँ पे रखने के बाद रावण ने उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठा पाया, तो गुस्से में उसने अपने अंगूठे से दबा दिया शिवलिंग को बहुत नीचे तक। एक ये भी कहानी है कि भगवान ने चिकित्सक के रूप में यहाँ पे लोगों के दुखों को ख़त्म किया था, इसलिए इसको वैद्यनाथ कहते हैं। ये झारखंड के देवघर में स्थित है, और वहाँ पे लोग कांवर में जाते हैं श्रावण के टाइम पे, मेनली इसका सिग्निफिकेंस है। और माना जाता है कि जो जल चढ़ाता है कांवर पे ले जाके उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि भगवान शिव जो हैं उनके नागों से जुड़ी हुई ये कहानी है। उन्होंने नागेश्वर नाम के एक आदमी का वहाँ पे वेश लिया था शिव भगवान ने अपनी एक भक्त को बचाने के लिए, जिसका नाम सुप्रिया था। और एक
तो भगवान शिव ने सुप्रिया की रक्षा करने के लिए दारुक नाम के एक अत्याचारी का वध किया था, इसलिए इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये द्वारिका में स्थित है, गुजरात में। और जो भी द्वारिका विज़िट करता है फॉर दर्शन ऑफ कृष्ण भगवान, वो ऑब्वियसली वहाँ जाता है। ये वहाँ का हॉटस्पॉट है और माना जाता है कि इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, अपना अलग सिग्निफिकेंस है। इसकी स्टोरी डिटेल वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो मैं बना दूंगी बाद में। 11वां ज्योतिर्लिंग जो है वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री राम वनवास के समय में जब तमिलनाडु पहुँचे तो उनने पूजा अर्चना की लंका जाने से पहले, जब सीता माता को वो लेने जाने वाले थे। रावण को जब पता चलता है कि वहाँ पे पूजा हो रही है शंकर भगवान की, क्योंकि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, तो वो भी आया था, ऐसा कहते हैं और ऐसा मान्यता है। रामेश्वरम के गलियारे बहुत फेमस हैं आज भी, और मान्यता है कि यहाँ पे एक रिवाज है 22 कुओं से नहाने का रिवाज, जो कि अभी भी है। 12वां और सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक भक्त था, बहुत परम भक्त था शंकर भगवान का, घृष्णा। उसको भगवान ने दर्शन देने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए थे, इसलिए इसका नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये एलोरा के गुफाओं में पाया जाता है। एलोरा आपने नाम सुना होगा, ये वास्तुकला के लिए भी फेमस है। यहाँ का जो वास्तु है वो बहुत पूरी दुनिया में फेमस है, और माना जाता है कि ये एलोरा की गुफाओं के पास होने के वजह से ये आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में है। इसके अलावा भक्तजन शिव मंदिर या शिव ज्योतिर्लिंग के पास क्यों आते हैं, इसका एक ये भी रीज़न है कि लोगों की जो अटूट श्रद्धा और विश्वास होती है, भगवान की कृपा जिसको चाहिए होती है, वो जाते हैं। और करोड़ों में अरबों में लोग आते हैं भगवान शिव के पास और अपना उनका आशीर्वाद लेते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। मेनली बहुत सारे लोग सावन के मास में आते हैं। सावन आने वाला है अभी, और या महाशिवरात्रि के समय पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। और माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे भगवान शिव की कृपा के लिए आते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें अपनी कृपा और अपने आशीर्वाद देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये भारत की एक संस्कृति, आध्यात्मिकता और भगवान में लोगों का विश्वास, इस चीज़ को भी दर्शाता है। क्योंकि इतने सालों तक बहुत सारे इवेडर्स आए और उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर से ये मंदिर बन गया है। और रामेश्वरम भी एक 4 धाम यात्रा में आता है। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय महाकाल। और अगर आपको अलग अलग कहानी जाननी है 12 ज्योतिर्लिंगों की तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।